गुड इवनिंग गाइस। ये कोई कोर टास्क नहीं है। मैं बस मेरा मन कर रहा था कि आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये कहानी मैंने देखी थी, बहुत पुरानी कहानी है और उस समय पे मैं काफ़ी छोटा था। होऊंगा 8-10 साल के बीच में। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक गांव में बच्चा रहता था। तो फिर बच्चा जो था वो गरीब था, काफ़ी गरीब था। इतना गरीब था कि कई बार खाने के लिए भी नहीं होता था। उसकी फैमिली थी, पापा किसान थे और भाई था नहीं कोई, और वो बच्चा भी काफ़ी छोटा ही था। तो वो गांव में दूसरे गांव में क्या होता था कि हर साल एक मेला लगता था। तो सब बच्चे उस मेले में जाते थे और खिलौने लेते थे और मज़े करते थे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। तो फिर उसके माता पिता जो थे बच्चे के, गरीब बच्चे के, वो परेशान थे कि यार मेला आने वाला है तो हम अपने बच्चे को क्या देंगे। वो और बच्चों की तरह तरह मज़े नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो माँ बाप क्या करते हैं कि पेट काट काट के अपना बच्चे के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, और जब मेले का दिन आता है तो फिर उसको पैसे दे देते हैं और बच्चा चला जाता है अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने के लिए। तो मेले में घूम घाम कर सब लोग अपनी अपनी पसंद का खिलौना लेकर आ जाते हैं। तो फिर पहला दोस्त बोलता है कि देख, मैंने सिपाही लिया है, ये मेरे घर की सुरक्षा करेगा, ये चला मेरा सिपाही। तो वो जैसे ही हाथ से खेल रहा होता है तो पहले दोस्त का खिलौना उसके हाथ से छूट जाता है और मिट्टी का होने के कारण से वो ज़मीन पे गिरकर टूट जाता है। फिर दूसरा दोस्त भी कुछ लेता है मिट्टी के खिलौने, तो उसके साथ भी वैसा ही कुछ होता है, उसका भी टूट जाता है। तीसरा भी लेता है। तो गरीब बच्चा खिलौने में, आप जानते हैं क्या लेकर आता है? सोचिए थोड़ा सा। वो चिमटा लेकर आता है। तो चिमटा को वो करता है कि मेरा खिलौना बेस्ट है, क्योंकि ये गिरकर भी नहीं टूटेगा। और वो अपने खिलौने को लेके जाता है और अपनी माँ को दे देता है और कहता है कि माँ, एक दिन आप जब मेरे लिए खाना बना रहे थे तो मैंने देखा था कि आपका हाथ जल गया था, तो मैं ये तोहफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वो तोहफ़ा वो अपनी माँ को देता है और उसकी माँ उसकी सोच को देखकर, उसके इतने छोटेपन में इतनी अच्छी सोच को देखकर उससे बहुत खुश होती है, सराहना करती है, उसको सहारा दे देती है, उसका प्रोत्साहित करती है उसको। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी फैमिली के हालात नहीं भूलने चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं कि अपने मतलब कि बच्चों के थोड़े से मनोरंजन के लिए अपने ज़रूरी कामों का भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि मनोरंजन होने के बाद वो त्याग के बारे में भी भूल जाते हैं कि किस तरीके का माँ बापों ने त्याग किया होगा। तो ऐसा ना करें और अपने माता पिता को समझें और उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी मदद करने से ही आपकी मदद और अच्छी तरह से हो पाएगी। तो शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए, और थैंक यू। बाय बाय।